जय हिंद, हेलो, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, इस वक्त आप हमसे और मैं आपसे जुड़ चुका हूं। आज हम लोग पढ़ाई के अलावा कुछ अच्छी बातें को भी करने वाले हैं, जिसको आप सुनेंगे, अमल करेंगे तो आपके जीवन में बहुत लाभ होने वाली है। दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से चाणक्य नीति किताबें पढ़ रहा हूँ। इसमें बहुत अच्छे बातों को लिखा गया है। मैं इसे खुद फॉलो कर रहा हूँ और चाणक्य बहुत बड़े व्यक्ति थे, आप इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके द्वारा लिखे गए मुख्य श्लोक की व्याख्या करेंगे। छोटी सी है, बस 2 मिनट का, आप सुन लीजिए। पदभ्याम न स्पर्शेद अग्निम गुरु ब्राह्मणमेव च नेव गाम न कुमारी च न वृद्धा न शिशु। अर्थात इसका अर्थ हुआ है कि अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गाय, कुंवारी कन्या, बूढ़ा आदमी और छोटे बच्चे, इन सब को पैर से कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। और इन्होंने कहा है आगे, कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जिन्हें करने से हानि होती है और कुछ कार्य आचार व्यवहार को विपरीत होते हैं, इन्हें करने से समाज में अपयश होता है। अग्नि को पवित्र माना गया है, इसलिए इसे पैर से स्पर्श नहीं करनी चाहिए। गुरु, ब्राह्मण और गाय को भी पूज्य होने के कारण पैर से छूना उचित नहीं है। कुंवारी लड़की, बूढ़े आदमी और बच्चे भी सम्मान के पात्र होते हैं, इसलिए इन्हें भी पैर से नहीं छूना चाहिए। पूज्य को यथा योग सम्मान देने पर आदि आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है, तो अनादर करने से इनकी हानि भी होती है। इतिहास में से बहुत सारे उदाहरण हैं। प्यारे दोस्तों, प्यारे छात्रों, यहाँ समझने योग्य बात ये है कि यदि आपका पैर किसी छोटे व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति को और कुंवारी लड़की को, किसी को भी यदि आपका पैर स्पर्श कर जाता है, आप उनसे माफ़ी मांग सकते हैं। देखिए, प्राचीन कालों से ही ये प्रथा चलती आ रही है। स्वयं राम भगवान भी जब सुबह प्रातः काल में जगते थे, वो अपने माता पिता और गुरुजनों का पैर छू के प्रणाम करते थे। आप किसी को पैर छू के प्रणाम करते हैं, उसका हाथ आपके सर पे जाता है और उसकी सारी एनर्जी आपकी बॉडी में जाता है और आप भर दिन हर्षोल्लास के साथ जीवन को बिताते हैं। और साइंस से भी कहते हैं, न्यूटन भी कहते हैं कि गुरुत्व का प्रभाव उत्तरी दिशा से दक्षिण दिशा की ओर होता है। अर्थात सर को उत्तर दिशा माना गया और पैर को दक्षिण दिशा माना गया। जैसे आपको आशीर्वाद देता है, आप किसी को पैर छूते हैं, आशीर्वाद देता है, तो आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है और आप हर्षोल्लास से करते हैं। इसलिए पैर छू के प्रणाम करने से ना ही संकोच करें और ना ही घबराएं, ये आपकी भलाई के लिए है। तो प्यारे छात्रों, आज हम लोग री से बनने वाले कुछ शब्दों को पढ़ेंगे। देखिए, री से बनने वाले शब्द 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक रेफ वाला शब्द, और री वाला शब्द, और पादेन वाला शब्द। प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, आपको इनके बारे में नॉलेज होना ही होना चाहिए। अच्छे लोग, अच्छे ग्रेजुएटेड लोग, शिक्षित लोग इसमें फंस जाते हैं, तो प्लीज़ आप इसे हल्का ना लें। बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें होने वाली है, आप इन्हें गौर से समझें और सीखने का प्रयास करें। देखिए, ये री का भाई ही है, री में ही आता है। ये रेफ की मात्रा री स्वयं भी है और पादेन भी। इसको हम लोग बारी से पढ़ेंगे। देखिए, री से कर्म, प्रेम, कृत, राष्ट्र, ये इसी का भाषा है। ये री का ही दियाद है। इसको हम लोग अब व्याख्या करेंगे। देखिए, रेफ की मात्रा किसे कहते हैं? रेफ तो आसान है, सभी जानते हैं। जैसे क म पर रेफ हो गया क्या? कर्म। देखिए, रेफ मतलब क्या? रेफ मतलब होता है र का उच्चारण होगा, र का साउंड करेगा। ये क रेफ है, रेफ को बीच में घुसेड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? क र म, कर्म। लेकिन कर्म नहीं बोलना, क्या बोला? कर्म। क्या बोलना है? क र म, कर्म। ध र म, धर्म। धर्म नहीं, धर्म बोलना हो तो पूरा रो ना, यहाँ पूरा रो थोड़ा सा रो लिया गया, मतलब शॉर्ट में लिया गया। ध म रेप, धर्म। व ग रेप, वर्ग। बोलिए मेरे साथ, वर्ग। को आका य रेप, कार्य, है ना। इसका उच्चारण स्वतः हो रहा है ना। व
रेप मूर्धन स आक वर्षा वर्षा है ना। ये रेप का उच्चारण क्या हो रहा है, रॉ के जैसा हो रहा है। क्या हो रहा है, रॉ के जैसा। क्या हो रहा है, वर्षा है ना। आ का रॉ य आर्य, क्या हुआ, आर्य है ना। पा का रॉ को पार्क पार्क। न नर्स, क्या हुआ, नर्स। दर्पण, रेप को यहाँ घुसका दीजिए। रेप मतलब क्या बोले अभी, रो होता है तो यहाँ पे घुसका दो। क्या, दर्पण। स्पीड से बोल के निकल जाना, ये नहीं दर्पण दर्पण है ना। क्या पढ़ना है, दर्पण। और देखिए नहर्षि का रो मोल, क्या हुआ, निर्मल। रेप को रो की तरह पढ़ेंगे है ना, निर्मल। क्या हुआ जी, निर्मल। अब बोलिए निर्धन, निर्धन। नहीं तो बच्चा साहब क्या पढ़ता है, निधन। अरे निधन तो दूसरे वर्ड हो जाएगा। निधन मैंने गया खलास, निधन नहीं है ये, क्या है, निर्धन, गरीब। कार्य, काका रोय, कार्य शाला, क्या हुआ जी, कार्यशाला। तो प्यारे बच्चों अब लोग अभी देखें क्या, रेप से बनने वाले शब्द। उसी तरह स्वयं री से बनने वाले शब्द। री से कौन से शब्द बनते हैं, फटाफट बोलिए। म री ग मृग, मिर्ग, क्या हुआ, मिर्ग। मिर्गी बीमारी नहीं रहे, मिर्ग मिर्ग। तुम लोग ये कौन है। अब देखो क्या है ये, वृक्ष, व री अक्षर वृक्ष। इसका भी उच्चारण रो के जैसा हो रहा है, वृक्ष। तुरंत रो को घुमा दो, वृक्ष है ना। गृह, ग री ह गृह। क री मूर्धन स क क्री, इसको क्या बोले, कृषक। क्या हुआ, कृषक। अब देखो पृथ्वी, पृथ्वी पृथ्वी। नृ नृ, नौ पे री का नृत्य, नृत्य। इसको उच्चारण करने से बनता है। आप देखो समझो, कुछ ही वर्ड रहते हैं, ज़्यादा इसका यूज भी नहीं होता है, कुछ होता है लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से होता है। इसके लिए समझ लो, थोड़ा पढ़ लो, आगे आएगा तो खुद पढ़ लीजिएगा। कहते नृत्य में। अब कहता है ऋषि, क्री 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 कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, पढ़े हो ना वही, कृष्ण कृष्णा। घृणा, घृणा है ना, घृणा। श्रृंग, श्रृंग अंशवाद, श्रृंखला, श्रृंखला। बोले मेरे साथ, ऋण, यहाँ पे री होगा, क्या होगा, नहीं ये तो है, ये है री तो पहले से लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। ये क्या हो गया, ऋण, ऋण क्या हो जाएगी, ऋण। ऋण माने कर्जा, ऋण माने क्या होता है, कर्जा। ऋणात्मक, ऋणात्मक लिखते हैं ना, ऋणात्मक ऋणात्मक, हाँ उसी है। अमृत, अमृत, अमृत अमृत। अब बोलिए कृत, कृत। नृप, नृप, मेरे साथ बोलिए नृप। मृत, मृत, मृत मृत। अब इसी का भाई है र पादेन, र पादेन, जिसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, तो प्रकाश लिख सकते हैं, है ना। र, और ये देखो ये ट्र, ट्र, ये दोनों रो ही हैं, लेकिन और ध्यान दो क्या बात, छ ट ठ ड ढ, इसमें केवल इस तरह का वाला लगेगा, पादेन। पादेन दो तरह का होता है, ये इस तरह के तिरछा वाला, ये देखो ये तिरछा वाला, ये वाला। तो ये वाला जो लगेगा किसके साथ लग सकता है, छ के साथ लगेगा, ट के साथ लग सकता है, ढ, और ये ठ ढ, और ये। बस हिंदी वर्णमाला में बस आपका इतना ही वर्ड है जिसके साथ ये वाला र पादेन लगेगा, र पादेन लगेगा, ये इस तरह वाला लगेगा। और बाकी जितना भी बचा किसको, छ ट ठ ड ड्र, इसको छोड़ के जो भी बचा उसमें ये वाला लगेगा, प्रकाश वाला, है ना, प्रकाश वाला। और ऐसे भी तो आप समझ सकते हो जी, ऐसे भी समझ सकते हो, ये ठ में जो है तुम ऐसे क्या देगा, ऐसे कैसे देगा, चलेगा, इसमें डंटा उंटा नहीं है। तो इस सब में प्र त्र काश में ये प्र दिए, जैसे घा दिए प्र में, है ना। या
और तुम अगर इसमें मान लो ग्राम में ऐसे ग्राम करेगा कैसे लगेगा देखने, तो ये देखा है ऐसे होता है ग्राम, ऐसे में ग्राम में नहीं लगेगी, इसमें ये तिरछा वाला लगता है। ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वीडियो लंबा होगा उसको टेंशन नहीं है, लेकिन देख लो समझ लो। र पा देने वाला शब्द, छ ट ठ ड और ढ में इस तरह का पादेन लगेगा। बाकी जितना भी बचा अगर पादेन लगेगा तो इस तरह का लगेगा, प्रकाश वाला क्रम वाला, ये इस तरह वाला लगेगा। तो बोलिए क्रम, इसको भी र बोलेंगे लेकिन फटाक से र बोलना देना है, क्रम नहीं, क्रम। क्या हुआ? क्रम। ग्रा 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 म ग्राम। प्र न प्रन। गिरी ह गिरी। प्र थ म प्रथम। ग्र ग्रा ग्र ग्र रो रो उच्चारण करो, रो पादेन मतलब रो। ग्राफ, क्या हुआ? ग्राफ। प्रकाश, प्र काका तालब स प्रकाश। प्र हर्षी का या का प्रिया, किसका नाम प्रिया? प्रिया। अब देखो ये वाला पादेन आ गया, ये वाला पादेन आ गया। ट्र का ट्रक, क्या हुआ? ट्रक ट्रक। र आ का मूर्धन स ट्र। राष्ट्र राष्ट्र। तुरंत ट्र। ड्रम ड्रेस, है ना? क्या हो गया? ड्रेस। प्यारे छात्रों एंड प्यारे दोस्तों, आप इसे बार बार पढ़ते रहिए, देखते रहिए। ये छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हिंदी के लिए। इसलिए यदि आपको हिंदी समझने के लिए आ गया, हिंदी पढ़ने के लिए आ गया, दुनिया का कोई भी चीज़ क्वेश्चन आंसर सर याद करने देगा, तुरंत याद कर लीजिएगा। अब जब हिंदी पढ़ने के लिए नहीं जानते, क्वेश्चन आंसर कहाँ से याद होगा? इसलिए प्यारे छात्रों घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं। आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम आपके साथ खड़ा रहेंगे। हम जो है री तक पहुंचा दिए, उसके बाद विसर्ग तक पहुंचा देंगे आपको पढ़ने के लिए। आप हिंदी पढ़ना सीख जाइएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? और इसके बाद हम लोग अंग्रेजी को भी पढ़ना स्टार्ट कर दें, अंग्रेजी ग्रामर स्टार्ट करेंगे हम लोग। पास्ट, वेयर, इज, एम, टेंस, नरेशन सब चीज़ पढ़ेंगे। सो इस वीडियो में अब तक के लिए यही।